पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है, लेकिन इधर कुछ समय से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुंदेलखंड में कुछ नई उपलब्धियां सामने आ रही हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे बांदा के मूल निवासी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा बनाया गया बांदा मेडिकल कॉलेज इन दिनों बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित हो रहा है। मेडिकल कॉलेज बन जाने से यहाँ फिजिशियन, सर्जन ही नहीं बल्कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पोस्टिंग हो रही है, जो बुंदेलखंड के लिए और यहाँ के मरीजों के लिए अच्छी बात है। इसी कड़ी में बांदा के मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी की पोस्टिंग हुई है, जो लगातार मरीजों को उपचार के जरिए राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी जब से मेडिकल कॉलेज आए हैं तब से लगातार वो अपने चिकित्सीय कार्यों की वजह से समाज में प्रशंसा का पात्र बने हुए हैं। कल फिर सोमेश त्रिपाठी ने एक गरीब महिला की किडनी का ऑपरेशन किया और उस किडनी से उन्होंने 45 mm की पथरी निकालकर सबको हैरत में डाल दिया। द नेटिजन न्यूज़ की टीम ने डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी से मुलाकात की और विस्तार से उनसे बातचीत की। नाम क्या है सर आपका? मैं डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी हूँ। मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी पे हूँ, पोस्टेड हूँ। मैं कंसल्टेंट यूरो सर्जन हूँ। डॉक्टर साहब, अभी आपके द्वारा एक पेशेंट की 45 mm की पथरी निकाली गई है, क्या मामला है? हाँ, एक पेशेंट आया था हमारे पास पिछली ओपीडी में। वो करीब 23-24 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट थी। वो पेशेंट स्टोन से ग्रसित थी, किडनी स्टोन था उसको पिछले 4-5 सालों से। वो बहुत ट्रीटमेंट ले रही थी। कोटा वगैरह राजस्थान में एक्चुअली उसका हस्बैंड वर्किंग था, तो वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट वो ले रही थी। वहाँ पे डॉक्टर्स को दिखा रही थी, लेकिन उसे आराम नहीं मिला था। तो फिर वो यहाँ बांदा, एक्चुअली उसकी यहीं बांदा की रहने वाली थी, तो बांदा में आई और मेरी ओपीडी में आई थी। तो जब मैंने जांच कराई तो पाया कि उसको करीब 4.5 से 5 सेंटीमीटर की पथरी है गुर्दे में। और जांच में ये भी पाया गया कि उसकी जो किडनी की पाइप जो होती है, यूरेटर कहते हैं, यूरेटर और किडनी के बीच में रुकावट भी है, जिसको पीओजे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो हमने उसका प्रॉपर वर्कअप करा के फिर उसका उस पथरी का ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन भी किया है। और जो रुकावट थी, पीओजे ऑब्स्ट्रक्शन जो था, उसको भी सही करके वो रुकावट भी ख़त्म करी है। डॉक्टर साहब, उस मरीज़ का यहाँ मेडिकल कॉलेज में इस ऑपरेशन में लगभग कितना खर्चा आया होगा? ऑपरेशन में खर्चा तो सर ये है कि जो भी यहाँ तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा उस तरह प्राइवेट की तरह तो लगता नहीं है। यहाँ पे जो सरकारी फ़ीस जो ऑपरेशन चार्ज होता है वही है, हार्डली मेरे ख्याल से 500-700 रुपये में मेरे ख्याल से सारा पैथोलॉजी, सर्जन, ओटी चार्ज, पैथोलॉजी चार्ज, इसमें आई थिंक इतना ही लगा होगा। उसका एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो सर्जन ओटी चार्ज हमको पता है 350 की रिसिप्ट कटती है, तो इसी के राउंड। ऐसा अगर महानगरों की बात करें तो 45 mm की पथरी, और आपने बताया कि एक प्रॉब्लम और थी, 2 तरह के ऑपरेशन उसके हुए। अगर महानगरों में ये ऑपरेशन होते तो प्राइवेट सेंटरों में तो कितना लगभग इसका खर्च हो सकता है? सर देखिए, प्राइवेट सेक्टर में इस तरह के ऑपरेशन, एक्चुअली 2 ऑपरेशन एक साथ किए हैं। अगर मैं दोनों ऑपरेशन की कॉस्ट मान लूँ तो ये मान के चलिए करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये कॉस्ट पड़ जाती है। और सिर्फ अगर पथरी की ऑपरेशन की बात करें तो कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये मरीज का प्राइवेट सेक्टर में जो कॉस्ट है इस समय वो ऑलमोस्ट इतनी लगती है। कंट्रोल, दवा गोली से दर्द में कंट्रोल हो रहा था और कुछ हो नहीं रहा था। वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर पथरी बढ़ती गई। डॉक्टर क्या कर रहे थे जिनसे आप इलाज करा रहे थे? वो यूँ कह रहे थे कि दवा गोली से निकल जाएगी पथरी और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर जाइए, ये दवा गोली का इलाज करिए। मतलब धीरे धीरे करके 1-1.25 लाख रुपये खर्च हो चुका है मेरा। मैं भी मजदूर आदमी हूँ, कोटा में जॉब करता हूँ। यही मेरा छोटा मोटा काम है, 12-15 हज़ार रुपये तनख्वाह है मेरी। अब मैं कहाँ तक लगाऊंगा? फिर बाद में सजेशन दिया सबने कि भाई डॉक्टर सोमेश बांदा में काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे मिले। और उनसे मिलने के बाद में मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ। कुछ ज़्यादा खर्च नहीं आया, 300-350 रुपये इससे रसीद कटी बस। और अभी मेरी भी डॉक्टर सोमेश ने 45 mm की पथरी निकाली। हाँ, और जब आपको शुरू में पता चला तो कितने mm की? उस टाइम 8 mm की पथरी थी। क्या लगता है आपको 8 mm की पथरी 45 mm की बन गई, इस पर किसकी गलती मानते हैं आप? मैं तो डॉक्टरों की गलती मानता हूँ कि भाई उनको पहले बता देना चाहिए था कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए। भाई भटकने से अच्छा है कि एक ही बार काम हो जाता तो इतना परेशान ना होता। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, घर द्वार से दूर हूँ, क्या करूँ भाई? जॉब करूँ कि भाई बीवी को देखूँ कि इलाज करवाऊँ, क्या करूँ? इसलिए फिर हमारी कब ऑपरेशन हुआ है आपकी पत्नी का? मेरी वाइफ का ऑपरेशन कल हुआ है।
और जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर के लिए? मैं काफ़ी खुश हूँ, डॉक्टर में इससे बहुत अच्छा इलाज करते हैं और काफ़ी उसके दर्द में कंट्रोल है। पथरी भी है मेरे पास, 45 mm की पथरी निकली है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मरीज़ के 45 mm की पथरी थी, इतनी बड़ी पथरी हो जाने के पीछे क्या कारण रहा है? देखिए, इतनी बड़ी पथरी एकदम से नहीं बनती है, कहीं ना कहीं पेशेंट की नेग्लिजेंस में उसमें एक कारण रहती है, और कहीं ना कहीं चूँकि छोटी पथरी जब होती है तो एसिम्प्टोमेटिक होती है, वो पेन या इन्फेक्शन या पेशाब में, यूरिन में, ब्लड, इस तरह की दिक्कत नहीं करती है, तो मरीज को पता नहीं चलता है। इस मरीज को पथरी 2015-16 से ही पता है। वो पहले पथरी शायद 8 mm 7 mm की थी, तो पेशेंट एक तरह से दवाई गोलियां ले रहा था। उन्होंने लोकल डॉक्टर्स को दिखाया भी, तो उन्होंने बोला कि दवाई गोलियों से ठीक हो जाएगी। फिर पेशेंट 1-2 साल इसी तरह चलता रहा। उसके बाद फिर उसको एक बार दर्द हुआ तो उसने फिर दिखाया, तो करीब पथरी 15-16 mm की हो गई थी। स्टिल जहाँ भी लोकल प्रैक्टिशनर्स वो लोग दिखा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, दवाई गोली से हो जाएगी, निकल जाएगी, गुल के परेशान मत होइए। फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो इस चक्कर में उसने भी नेगलेक्ट कर दिया, और अल्टीमेटली जब वो मेरे पास आए तो ये अराउंड 45-50 mm के अराउंड की पथरी इन्वेस्टिगेशन में हमने पाई। बहुत सारे लोगों के मुझे ये सुना जाता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स मरीजों से ये कहते हैं कि ये पथरी दवा से निकल जाएगी। सर, क्या कहना है आपका? आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, क्या पथरी वाकई दवा से निकल जाती है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, बहुत ही एक भ्रांति है कि गुर्दे की पथरियों का ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये दवाई गोलियों से निकल जाती है। स्पेशली जो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ पे ये भ्रांति कुछ ज़्यादा ही लोगों के मन में घर की हुई है। लोग लोकल क्वैक्स, बाबा हकीम के पास जाके कि वो दवाइयाँ देंगे, वो घुल के निकल जाएंगे। मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि गुर्दे की छोटी पथरियाँ, और वो भी पथरियाँ कि किस कॉम्पोजिशन की बनी है, जैसे यूरिक एसिड से बनी हुई जो पथरियाँ होती हैं, वो कुछ मेडिकेशंस आती हैं जो हम मेडिकेशंस वगैरह दे के 7-8 mm तक की पथरियाँ जो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, वो कभी कभी घुल के निकल सकती हैं। लेकिन अगर पेशेंट की पथरी सिम्प्टोमेटिक हो गई है, सिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि उसको लक्षण आने लगे हैं, पेन होने लगा है पेट में, पीछे की तरफ पेशाब में जलन हो रही है, या फिर पेशाब में खून आने लगा है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसी पथरियाँ जो हैं इनको निकलने का बहुत ही कम चांस होता है। और यूरेटर की पथरियाँ स्पेशली जो कि 5 mm से ज़्यादा हो जाती हैं, उनकी 50% चांसेस होते हैं कि वो निकल सकती हैं, लेकिन 50% चांसेस में वो पथरियाँ दवाइयों से नहीं निकलती, उनका ऑपरेशन ही करना होता है। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, पथरियों को नेगलेक्ट करने से उसका इलाज नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली पथरी गुर्दे को भी ख़राब करती है, बार बार इन्फेक्शन करती है, जिससे कि गुर्दे के फंक्शन और उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप यूरोलॉजी, यूरोसर्जन से मिलके जो भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है उनके अंडर में गाइडेंस में लेके करिए। हो सकता है अगर यूरोलॉजिस्ट को लगता है कि नहीं अभी मेडिकेशन से काम चल सकता है, तो वी विल प्रिस्क्राइब, हम लोग मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं और क्लोज फॉलोअप में रखते हैं पेशेंट को। लेकिन अगर पथरी हमको लगता है कि नहीं बड़ी है, सिम्प्टोमेटिक हो गई है और ये किडनी के फंक्शन को भी अफेक्ट कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन कराना ही ठीक रहता है। और आजकल ऑपरेशंस हम लोग दूरबीन विधि से करते हैं, जो कि बड़े बड़े महानगरों में पहले होते थे। अब ये है कि हम बांदा शहर अपने मेडिकल कॉलेज में भी ये चीज़ शुरुआत कर दी है हमने। पथरी होने के मुख्य कारण क्या होते हैं? पथरी होने का देखिए मुख्य कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारी जो डे टू डे रूटीन में जो कारण है वो हैं खाने पीने में अनियमितता, पानी को लेके रिलेटिव डिहाइड्रेशन, पानी ना पीना। जैसे हमारे बुंदेलखंड में आप इसी समय देखिए, इस समय 43-44 के अराउंड का टेम्परेचर चल रहा है। इस समय अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाएगी, सॉल्यूट की कंसनट्रेशन उसमें बढ़ेगी, जिससे कि वो प्रेसिपिटेट करके स्टोन बनाएंगे। नहीं सर, ये तो इतनी बड़ी पथरी तो मैंने पहली बार निकाली है। इससे पहले जो पथरी निकाली है वो जनरली 30 mm, 32 mm, 25 mm तक की थी, लेकिन ये पथरी कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी और पेशेंट को इससे दिक्कत भी काफ़ी थी, किडनी में सूजन वगैरह भी आ गई थी। तो पथरी जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन करेगी, जो यूरिन पैसेज होता है यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन वो करेगी। यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब पेशाब के फ्लो में अगर रुकावट आएगी, क्योंकि देखिए पेशाब किडनी से बनती है, फिर यूरेटर से होते हुए नीचे ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा के बाहर निकलता। ऑब्स्ट्रक्शन अगर यूरिन फ्लो में होगा तो बैक प्रेशर से किडनी में सूजन आने चालू हो जाती है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ेगी
वैसे वैसे जो किडनी का पैरेन्काइमा होता है उसकी थिनिंग चालू है, उसका जो फंक्शन है, जो फंक्शनल यूनिट है जिससे कि यूरिन बनाने की जहाँ पे यूनिट होती है वो सारी डैमेज होना चालू हो जाती है और धीरे धीरे किडनी का फंक्शन कम होने लगता है। तो अल्टीमेटली ये बड़ी पथरी ज़्यादा रुकावट पैदा करती है, उसकी वजह से किडनी का फंक्शन भी कम होता है और किडनी में आगे चल के किडनी फेल या फिर गुर्दा पूरी तरह से काम करना भी बंद कर सकता है। देखिए सर, मैं यूरोलॉजिस्ट, आपने सही बोला कि यहाँ पे अपने क्षेत्र में अभी यूरोलॉजिस्ट या यूरोसर्जन की उतनी अवेयरनेस नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि अभी तक ये फैसिलिटीज़ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित थी। मैं चूँकि बांदा जिला का ही रहने वाला हूँ और तो मैंने डिसाइड किया कि सुपर स्पेशलिटी करके हम अपने क्षेत्र में जाके अपने क्षेत्र के पॉपुलेशन को ये सुपर स्पेशलिटी केयर में प्रोवाइड करा पाऊँ। यूरोलॉजी मूत्र विज्ञान जिसे हम कहते हैं, इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे पेशाब का बनना और पेशाब का पूरा ट्रांसपोर्ट होना, और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं मेल एंड फीमेल्स में, जैसे कि प्रोस्टेट है, आपकी सेमिनल वेसाइकिल है, आपकी टेस्टिकल्स हैं, जो यूरिनरी ऑर्गन्स है लेकिन किडनी हो गई, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, आपका यूरेथ्रा हो गया, इससे रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनका सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट या यूरोसर्जन करते हैं। इनका जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, अपने क्षेत्र में बहुत सारी भ्रांति है यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजिस्ट डिफरेंट चीज़ होती है, यूरोलॉजिस्ट सर्जन, यूरोसर्जन भी कहते हैं इनको, दूसरे अगर अब मैं बोलूँ तो यूरोसर्जन। इनका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल पथरियाँ हैं, इनका हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करके पथरियाँ निकालते हैं। ओपन सर्जरी भी करते हैं हम लोग, दूरबीन से भी सर्जरी, जिसको एंडो यूरोलॉजी कहते हैं। सेम प्रोस्टेट की बीमारियाँ, बहुत पेशेंट्स हैं जिनको 50 ईयर एज के बाद में यूरिन में प्रॉब्लम चालू हो जाती है, जल्दी जल्दी यूरिन आती है, पेशाब में खून आता है या फिर इन्फेक्शन होता है बार बार, या रात को बार बार उठ के जाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है पेशाब में। अब यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स हैं, आपकी पेशाब की थैली, किडनी, प्रोस्टेट के कैंसर हैं, आपकी जो टेस्टिकल्स होती हैं, जो पेनिस है, जो मेल ऑर्गन है, इन सब के कैंसर या इनकी बीमारियां हैं। बांझपन है, मेल इनफर्टिलिटी है। बच्चों में अगर हम बात करें तो फिर बच्चों में आपके जो सबसे मोस्ट कॉमन एनॉमली मिलती है वो हाइपोस्पीडिया, जिसमें पेशाब का रास्ता नहीं बनता है, पेशाब का रास्ता नॉर्मल जगह पे ना होके थोड़ा नीचे या फिर पेनिस के वेंट्रल सरफेस पे रहता है। जो टेस्टिकल्स होती हैं वो नीचे नहीं उतरती हैं स्क्रोटम में, वो ऊपर एब्डोमेन की तरफ या फिर इंग्वाइनल, जिनको अनडिसेंटेड टेस्टिस कहते हैं। ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो यूरोसर्जन डील करते हैं, जिनका सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं और उन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करते हैं इसमें।